कैसा लगा वीडियो? मुझे तो शूट करने में बहुत मजा आया। अगर कंप्लीट वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, आप जाके देख सकते हो। ये एक बाइंग गाइड है। तो क्या आपको पता है कि क्रेटा में आपको 3 इंजन, 4 ट्रांसमिशन और 2 फ्यूल ऑप्शंस मिलते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेकंड जनरेशन क्रेटा में आपको 29 सेफ्टी, 53 डिजाइन और 54 कंफर्ट फीचर्स दिए गए हैं। अगर मैं सबको एडअप करूँ ना तो 130 प्लस फीचर्स हो जाते हैं। और ऐसे में क्रेटा को अल्टीमेट एसयूवी कहना गलत नहीं होगा। बट ये तो बात थी सिर्फ टॉप वेरिएंट की। लेकिन क्रेटा में आपको 5 वेरिएंट्स दिए गए हैं। तो ऐसे में बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट्स में क्या क्या मिल रहा है ये भी जानना जरूरी है। सो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में हम हर वेरिएंट को एनालाइज करेंगे फीचर वाइज। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट सूटेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं बाहु चैनल, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द बाइंग गाइड ऑफ Hyundai Creta 2020। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो क्रेटा की ऑन रोड प्राइस दिल्ली में आज की डेट में 11.23 लाख से लेकर 20.24 लाख तक जाती है। ये प्राइस रेंज इतनी वाइड स्प्रेड है कि क्रेटा को आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज और उससे बड़े साइज की एसयूवीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बट क्रेटा का क्लोजेस्ट राइवल है किया सेल्टोस, क्योंकि दोनों का साइज भी एग्जैक्टली सेम है, इंजन ऑप्शंस भी कंपेरेबल हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा फीचर लोडेड है। तो क्रेटा के सारे वेरिएंट्स को देखते हैं, बट उससे पहले उसके इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस पे नजर डाल लेते हैं। तो चाहे आप पेट्रोल लें या डीजल, आपको 1.5 लीटर का इंजन साइज ही मिलेगा। ऑफ कोर्स इनका पावर टॉर्क फिगर थोड़ा अलग अलग है, एंड इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी मोस्ट ऑफ द रनिंग हाईवेज पे होने वाली है या फिर मोस्टली आप गाड़ी को फुल्ली लोडेड कंडीशंस में चलाते हैं, देन एक्स्ट्रा टॉर्क ऑफ डीजल मेक सेंस। नहीं तो नॉर्मल सिटी यूसेज के लिए आपको पेट्रोल में कोई कमी नहीं लगने वाली। एंड दोनों इंजन में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एक और इंजन ऑप्शन है विच इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग द कार एंथुसियास्ट दीज डेज, दैट इज द टर्बो पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल होने के बावजूद भी डीजल जितना या उससे कई बार अच्छा ही परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। एंड क्योंकि इंजन साइज रिलेटिवली थोड़ा छोटा है, इसलिए माइलेज भी अच्छी मिलती है। But the cherry on the cake is this turbo petrol engine comes with the 7-speed DCT transmission, जो अपने क्विक शिफ्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर है। तो अगर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टर्बो पेट्रोल का कोई मैच नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द माइलेज, तो ARAI क्लेम तो ज्यादा का है, बट रियल लाइफ में भी यू कैन इजीली एक्सपेक्ट अराउंड 12 kmpl फ्रॉम द पेट्रोल एंड नियरली 14 to 15 kmpl फ्रॉम द डीजल। नाउ देख लेते हैं कि ये इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन सभी वेरिएंट्स में कैसे स्प्रेड किए गए हैं। सो मैनुअल, पेट्रोल और डीजल तो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, बट इफ यू वांट दी ऑटोमेटिक तो उसके लिए आपको अपना बजट SX तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। प्लस सिमिलर वेरिएंट्स में मैनुअल और ऑटोमेटिक का फर्क लगभग 1.7 लाख का है, एंड टर्बो पेट्रोल यूनिट जो कि ऑटोमेटिक के साथ ही आ रहा है वो रेगुलर ऑटोमेटिक से लगभग 1.25 लाख महंगा पड़ता है। सो इफ यू रियली वांट द ऑटोमेटिक तभी इतने ज्यादा पैसे स्पेंड करो, नहीं तो इतने प्राइस गैप में तो आपको नेक्स्ट वेरिएंट मिल जाएगा जो ज्यादा फीचर पैक भी होगा। नाउ एक एक करके इसके फीचर्स को देखते हैं, बट फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए पहले मैं आपको सारी फीचर लिस्ट डिस्प्ले कर दूंगा और फिर उसके बाद हम हाइलाइट्स पे भी डिस्कशन कर लेंगे। सो स्टार्टिंग विद द ई वेरिएंट, जो इसका बेसिक वेरिएंट है, ये सिर्फ डीजल में ही आता है। बट बेसिक होने के बावजूद यहाँ पे बहुत से फीचर्स मिलते हैं। 14 तो सेफ्टी फीचर्स ही हैं, देन डिजाइन एलिमेंट्स में भी बहुत कुछ दिया गया। एंड जब तक आप इसके हाई एंड वेरिएंट्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको ई वेरिएंट की डिजाइनिंग भी खराब नहीं लगेगी। देन कंफर्ट को भी ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ दिया गया, बट कमी लगती है तो ऑटोमेटिक एसी की। और मैं आपको ये वेरिएंट रिकमेंड कर भी देता, लेकिन मेरे को क्या चीज रोक रही है वो है मीडिया सिस्टम ना होना। अब 11 साढ़े 11 लाख खर्च कर दिया तो मुझे लगता है कि एक मीडिया यूनिट तो होना जरूरी है। अब आप आफ्टर मार्केट जाके लगवाएंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, बट ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आपको ठीक लगता है यू कैन गो फॉर दिस वेरिएंट, बट मेरी राय माने तो इतने ही पैसों में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज के टॉप -1 या टॉप -2 वेरिएंट मिल जाएंगे जो इससे काफी ज्यादा फीचर लोडेड होंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी मेरा काम तो है कि हर वेरिएंट को फीचर वाइज आपको बताना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएंट विच इज EX। तो यहाँ से पेट्रोल और डीजल दोनों मिलने शुरू हो जाते हैं। पेट्रोल क्रेटा के लिए तो ये बेसिक वेरिएंट है विद द प्राइस 11.23 लाख, एंड डीजल में प्राइस सीधा 2.2 लाख इंक्रीज हो जाती है। तो चलो देख लेते हैं कि आपको 2 लाख एक्स्ट्रा देके क्या मिल रहा है। सेफ्टी में कोई चेंज नहीं है, डिजाइन एलिमेंट्स में भी ना के बराबर चेंज, कन्वीनियंस के नाम पे 2 एक्स्ट्रा फीचर्स। तो भाई 2 लाख एक्स्ट्रा किस चीज का मांग रहे हैं? सही पकड़ा आपने। अगर शार्क फिन एंटेना दिया है तो म्यूजिक सिस्टम भी होगा। एंड EX में आपको मिलता है 8 इंच टच स्क्रीन ऑडियो यूनिट विद आर्केमिस साउंड सिस्टम, ब्लूटूथ, फोन कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, सब कुछ है। और ये रहे EX वेरिएंट के 8 हाइलाइट्स। बट स्टिल मुझे डीजल के लिए 2 लाख का प्राइस गैप जस्टिफाइड नहीं लग रहा। पेट्रोल के लिए डेफिनेटली इट इज अ गुड ऑप्शन। बाकी आप देखिए कि आपको ये प्राइस गैप ठीक लग रहा है, मुझे थोड़ा सा पर्सनली ज्यादा लगा।
एनीवेज मूविंग टू द नेक्स्ट वेरिएंट जो मोस्ट ऑफ द बायर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, दैट इज द एस वेरिएंट। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी में 5 एडिशंस मिलते हैं एंड दीज आर एक्चुअली वेरी यूजफुल फीचर्स ऑल ऑफ देम। देन डिजाइन में सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, आपको रियर डोर्स पे सनशेड मिल जाते हैं, नॉट बैड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कन्वीनियंस फैक्टर के लिए बहुत से यूजफुल अपग्रेड्स मिलते हैं। माय फेवरेट इज क्रूज कंट्रोल जो आपको हाईवे ड्राइविंग में बहुत ज्यादा यूजफुल लगने वाला है। वेल इंफोटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं मिलता। एंड ये रहे एस वेरिएंट के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। सो डीजल में 1.5 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करके आपको बहुत से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो पेट्रोल में भी सिमिलर अपग्रेड ही मिलता है, लेकिन उन फीचर्स के लिए आपको 2.35 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। एनीवेज मूविंग टू द नेक्स्ट वेरिएंट व्हिच इज एसएक्स। तो यहां से आपको ऑटोमेटिक भी मिलना शुरू हो जाता है और जो हमने थर्ड इंजन ऑप्शन डिस्कस किया था टर्बो पेट्रोल, वो भी एसएक्स से ही मिलना शुरू होता है। सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको सभी डिपार्टमेंट्स में अपग्रेड देखने को मिल जाता है, बीट सेफ्टी और डिजाइन और कंफर्ट और इंफोटेनमेंट। एंड इस वेरिएंट के हाइलाइट्स हैं स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ, बिगर टच स्क्रीन मीडिया यूनिट विद ब्लू लिंक सपोर्ट। सो क्रेटा एसएक्स कम्स विद मेनी स्मार्ट फीचर्स, बट इफ वी लुक क्लोजली एट द फीचर लिस्ट तो ये फीचर्स नो डाउट प्रैक्टिकल हैं, बट थोड़ा ना लग्जरी साइड पे चले जाते हैं। तो आप प्रीमियम फील का थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। सो जिनका बजट तो ज्यादा है डेफिनेटली गो फॉर द एसएक्स, बट मैं कहूंगा कि यूजफुल फीचर्स जो थे वो एस वेरिएंट में भी काफी हद तक कवर हो चुके थे। एनीवेज एसएक्स वेरिएंट में बहुत ज्यादा इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए इसका प्राइस रेंज 15.5 लाख से लेके 18.83 लाख तक जाता है। सो इट इज टोटली अपॉन यू कि आपको क्या लेना है, पेट्रोल या डीजल, मैनुअल या ऑटोमेटिक। एंड इवन टर्बो पेट्रोल यूनिट जो यहाँ पे मिल रहा है, जो आपको ऑन रोड लगभग 19 लाख तक कॉस्ट करेगा। एंड यहाँ पे टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल ऑटोमेटिक के बीच में सिर्फ 20,000 का फर्क ही है। सो आई थिंक कि टर्बो पेट्रोल यूनिट कैन बी द बेटर पिक हियर। एनीवेज अभी सारी फीचर लिस्ट खत्म नहीं हुई है, आपको इतने ज्यादा जो फीचर्स मिलते हैं ना वो मिलते हैं टॉप वेरिएंट में। तो टॉप वेरिएंट है एसएक्स ऑप्शन, जिसका मैंने आपको वॉक अराउंड में क्लिप भी शो किया था। तो यहाँ पे आपको क्लास लीडिंग फीचर्स मिल जाएंगे। सो एसएक्स ऑप्शन में 3 सेफ्टी, 2-3 डिजाइन एलिमेंट्स और 5 कंफर्ट फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग 7 इंच फुली डिजिटल ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले, ऑटो हेल्दी एयर प्यूरिफायर एटसेट्रा। एंड क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो मीडिया सिस्टम में भी कुछ चेंजेस करने हैं। तो Hyundai ने यहाँ पे 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम यूज किया है, जहां पे सब वूफर तक मिलता है। एंड ये पर्टिकुलर वेरिएंट इतना फीचर पैक्ड है कि मेरे को नहीं लगता कि आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी लगवाने की जरूरत है, बट क्योंकि इतना सब कुछ मिल रहा है तो प्राइस भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। सो एसएक्स वेरिएंट की तरह ही यहाँ पे भी आपको वैरायटी ऑफ इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसकी प्राइस रेंज बैठती है 18.6 लाख से 20.24 लाख के बीच में। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल नहीं मिलता है, और अगर मैनुअल चाहिए तो सिर्फ डीजल का ही ऑप्शन बच जाता है। बट अगर ऑटोमेटिक ले रहे हो तो तीनों इंजन में आपको अलग अलग ऑटोमेटिक देखने को मिलते हैं। तो एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखना, आपको तीनों का फील अलग अलग लगेगा। एंड नीडलेस टू से क्योंकि टॉप वेरिएंट है तो प्राइस डिफरेंस भी काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कलर ऑप्शंस, तो आपको बेसिक तो 7 कलर्स ही दिए गए हैं, बट टर्बो पेट्रोल डीसीटी वेरिएंट्स को एक्स्ट्रा स्पेशल और स्पोर्टी दिखाने के लिए आपको 3 एडिशनल कलर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। Now with this we have covered all the variants of Creta 2020, but as I mentioned earlier कि इसका closest rival है Kia Seltos। और जब मैंने दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स को कंपेयर किया जो लगभग 20-20.5 लाख के हो जाते हैं, तो मेरे को ये सारे फीचर्स क्रेटा में नहीं देखने को मिले जो कि सेल्टोस में है। सो जब 20 लाख स्पेंड कर ही रहे हो तो एक बार राइवल्स पे भी नजर डाल लेना, कई बार फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपका बाइंग डिसीजन चेंज हो सकता है। एंड ऑल्सो 20 लाख में तो आपको टाटा हैरियर और एमजी हेक्टर जैसी बड़े साइज की एसयूवीज भी मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स वो इतनी फीचर पैक नहीं होंगी, बट स्टिल जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी स्पेस है तो दे कैन गो फॉर दोज एसयूवीज आल्सो। बाकी तो क्रेटा में आपको 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर वंडर वारंटी ऑप्शन मिल जाता है। नाउ आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द वेरिएंट्स, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो प्रैक्टिकली जो मेरे को वेरिएंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा दैट इज द एस वेरिएंट, जो पेट्रोल में 13.6 और डीजल में 15.1 लाख ऑन रोड कॉस्ट करता है। बाकी मैंने आपको सभी वेरिएंट्स फीचर वाइज और प्राइस वाइज अलग अलग बता दिए हैं। तो अब कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट सूटेबल है ये अब आप खुद अच्छी तरह जज कर सकते हैं। सो इसी के साथ साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और यहां तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाओ। मैं आपसे मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।